हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आपके सामने फिर से लेकर आ गया हूं केस स्टडीज डिस्कशन के आने वाले ये 5 क्वेश्चंस। दोस्तों 35 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब अपना अगला टारगेट जो है दोस्तों वो क्या है, आइए जरा उसके बारे में बातचीत कर ली जाए। लेकिन उससे पहले आपको अपने टॉपर्स बैच के बारे में बता देता हूं। 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है ये टॉपर्स बैच। मई 22 का अटेम्प्ट जो भी बच्चे देने वाले हैं सीए फाउंडेशन के लिए, ये है सीए फाउंडेशन के उन बच्चों के लिए जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं और एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों आने वाले मई में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि भैया इस बैच में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और आखिरी मौका है आपका कल तक, क्योंकि जो भी फीस है टोटल उस पर आपको यहां पर एक तो एडिशनल डिस्काउंट मिलने जा रहे हैं। इस स्पेशल प्राइस वीक के कारण, राइट, जो भी आपका ये 12 महीने का कोर्स है अब वो केवल और केवल 12,960 का है, ना कि 16,000 का। इसमें आपको 12,960 देने और इस 12,960 में भी 10% और रिड्यूस हो जाएंगे, या अगर आप कोई 24 मंथ्स का लेना चाहते हैं उसमें भी 10% और माइनस हो जाएंगे। चाहे आइकॉनिक ले लीजिए, इसमें भी आपको 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे सुधीर10। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कोड अगर आपने यूज कर लिया तो एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर कि एक्स्ट्रा 10% ऑफ है अगर आपने ये एजुकेटर कोड यूज कर लिया तो, राइट। सो बहुत ही सुनहरा मौका माय डियर फ्रेंड्स, कल तक है लेकिन ये, राइट, 30 नवंबर के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिखा जी ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर ₹10 lakhs और बी राजी भी हो जाता है, बी अग्रीज, बट ए आस्क्ड फॉर पेमेंट बाय कैश ओनली whereas B wanted to pay only by RTGS और NEFT। तो जरा बताइए कि वो खरीदने के लिए तैयार है, वो बेचने के लिए तैयार है, लेकिन कंडीशन उसने लगाई थी कि मैं तो पूरा का पूरा पैसा कैश लूंगा जी। वो कहता है नहीं जी नहीं, मैं तो RTGS और NEFT से पे करूंगा। तो बताइए क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑफर की अगर आप एक्सेप्टेंस देते हैं तो ऐसी स्थिति में जितनी भी ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखी जाती हैं, जो कही जाती हैं ऑफर की, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। तो जो भी आपने ऑफर के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस दी थी, अगर वो आप सारी की सारी एक्सेप्ट नहीं करते तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह का एक और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 37 है ये। ए प्रपोजेस बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फोन फॉर ₹5,000 एंड इफ नो रिप्लाई बाय हिम इन अ वीक इट वुड बी अज्यूम्ड दैट बी हैड एक्सेप्टेड द प्रपोजल। ये लो भैया, क्या यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? जवाब है नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कभी भी एक्सेप्टेंस को प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता। जब तक सामने वाला व्यक्ति एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपनी एक्सेप्टेंस ना दे दे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है और कभी भी इसे अज्यूम नहीं किया जा सकता। बी ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ये अजम्पशन लेना चाह रहा है मिस्टर ए, एंड दैट कैन नॉट बी डन। सो ये हमने एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ा हुआ है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो 38 को हमने 2 पार्ट से बांट दिया, 38A 38B, तो 39 ही समझ लेना अब इसे। अगले वाले को, रवि वॉज सिटिंग इन अ पार्क, अ शू पॉलिश बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग शूज ऑफ रवि विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। और रवि ने देखा लेकिन उसे रोका नहीं। अब बताइए, रवि कह रहे जी मैंने तो बोला ही नहीं कि तुम ये शूज को पॉलिश करो, फिर भी वो पॉलिश कर रहा तो कर दे भैया। उसने उसे रोका नहीं। अब सवाल यह आता है क्या अब पैसा रवि को देना पड़ेगा? जवाब है यस, क्योंकि ये आपका इंप्लाइड एक्सेप्टेंस थी आपकी और आपने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस देकर यहां पर एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। दैट इज वाई अब आपको ये पैसे देने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम द ओनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी और बाद में उसने वो प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। अब सवाल ये आता है क्या वो बेटा
प्रॉपर्टी का ये पैसा प्रॉपर्टी इस रिटर्न लेटर के बेसिस पर क्या क्लेम कर सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, जवाब है नहीं, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो केवल एक विशफुल थिंकिंग थी उसकी, वो उसने प्रॉमिस नहीं कर दिया था कोई। तो विशफुल थिंकिंग जो है वो कभी भी एक्सेप्टेंस, कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती। दैट वाज ओनली अ विशफुल थिंकिंग। आप उसे वैलिड ऑफर भी नहीं बोल सकते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? दैट इज वाई देयर विल नॉट बी any kind of a valid contract once he writes this wish to his son. समझे मेरी बात क्या नहीं? सो ये था इंपॉर्टेंट। और अब अगला क्वेश्चन 39 तो हो गया, चलो 40 बन गया ये। In an announcement by a school principal to give scholarship to children scoring more than 95% in 12th board, अगर उसने कर दी, can the principal be held liable to pay if some student gets more than 95% मार्क्स? माय डियर फ्रेंड्स, जवाब है नहीं। ये एक कैसी ऑफर थी? ये एक सोशल नेचर की ऑफर है, इसमें कंसिडरेशन उसके लिए मौजूद नहीं है। तो अगर उसने कुछ कह भी दिया तो अपनी इच्छा से चाहे तो दे दे, मगर आप उस प्रिंसिपल को ये पैसा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यही करता हूं समाप्त। फिर से कुछ नई केस स्टडीज लेकर हाजिर रहूंगा। नेक्स्ट क्लास में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।